वेलकम बच्चों। आज हम लोग एसिड बेस एंड साल्ट का पार्ट 5 को देखेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं इसको रिकैप करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने अम्ल और क्षार की परिभाषा को पढ़ा था। इसके बाद हम लोगों ने सूचक को देखा था। इसके बाद रासायनिक गुणों को। इसके बाद अम्ल व क्षार में समानताएं को। इसके बाद हम लोगों ने पीएच स्केल को पढ़ा था। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे लवण को। लवण क्या होता है? जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करती है तो लवण का निर्माण होता है और साथ में पानी रिलीज होता है। इसके अभिक्रिया को उदासीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। देखते हैं इसके परिभाषा को। वैसी अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करे, उसे उदासीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसके उदाहरण को देखते हैं। अम्ल के जगह पे अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेंगे तथा क्षार के जगह पे सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेंगे तो लवण यानी कि NaCl का निर्माण होगा और साथ में जल रिलीज होगा। लवण के प्रकार को देखते हैं और इसी में लवण के पीएच को भी देखेंगे। यहाँ हालांकि लवण के पीएच को डायरेक्ट पढ़ सकते थे, बट लवण के जो प्रकार है उसको डिवाइड किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है पीएच के आधार पे। देखते हैं इसके 3 प्रकार होते हैं। अगर लवण अम्लीय है तो उस लवण को अम्लीय लवण कहेंगे। अगर लवण उदासीन है तो उसे उदासीन लवण कहेंगे। अगर क्षारीय है तो क्षारीय लवण कहेंगे। स्वाभाविक सी बात है, अम्लीय लवण में अम्ल वाला पीएच होगा, जो हम लोगों ने पढ़ा था कि 7 से कम होता है। उदासीन लवण में पीएच जो होगा वो 7 के बराबर होगा। क्षारीय लवण में क्षार वाला लवण होगा, यानी कि पीएच 7 से ज्यादा होगा। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में इन सभी को एग्जाम्पल के साथ और अच्छे से। अम्लीय लवण। अम्लीय लवण, इसको इंग्लिश में बोलेंगे एसिडिक साल्ट। एसिडिक साल्ट क्या होता है? एक ट्रिक है। लवण के प्रकार में अगर अम्लीय लगा हुआ है तो अम्ल जो होगा वो प्रबल होगा, तो दूसरा वाला यानी कि क्षार जो होगा वो दुर्बल होगा, और दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? अम्लीय लवण और साथ में जल। इसके उदाहरण को देखते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रबल अम्ल का उदाहरण है। एल OH होल 3 दुर्बल क्षार का उदाहरण है। दोनों अभिक्रिया करके AlCl3 का निर्माण करेगा, साथ में जल। AlCl3 जिसको एल्युमिनियम क्लोराइड पढ़ते हैं। एल्युमिनियम क्लोराइड जो है वो लवण है, लेकिन कैसा है? अम्लीय है। कैसा है? अम्लीय। आगे देखते हैं उदासीन लवण। इसको न्यूट्रल साल्ट बोलते हैं। न्यूट्रल साल्ट मतलब हुआ कि न्यूट्रल तब होगा जब दोनों का दोनों प्रबल होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। जब दोनों अभिक्रिया करेगी तो क्या बनाएगा? उदासीन लवण, यानी कि न्यूट्रल साल्ट और साथ में जल की निकासी। देखते हैं उदाहरण को। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड का उदाहरण है। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस का उदाहरण है। दोनों मिलकर NaCl यानी कि सामान्य नमक बनाएगी, और H2O। और हम लोग जानते हैं उदासीन लवण के पीएच कितने होते हैं? 7। अगले टॉपिक में चलते हैं। क्षारीय लवण यानी कि बेसिक साल्ट। बेसिक साल्ट, इसमें क्षारीय लगा हुआ है तो क्षार जो होगा वो प्रबल होगा, यानी कि अम्ल जो बच गया वो दुर्बल होगा, और दोनों अभी क्रिया करके क्षारीय लवण का निर्माण करेगा और साथ में जल भी बाई प्रोडक्ट के रूप में बनेगा। देखते हैं उदाहरण। दुर्बल लवण के उदाहरण ए फॉर्मिक एसिड है। प्रबल क्षार के उदाहरण NaOH है। दोनों मिलके NaCO3 सोडियम कार्बोनेट का निर्माण करेगा। सोडियम कार्बोनेट का निर्माण करेगा। सोडियम कार्बोनेट जो है वो लवण है लेकिन क्षारीय गुण वाले, साथ में जल बाई प्रोडक्ट करते हैं। देखते हैं लवण व क्रिस्टलीकरण क्या होता है। ये जो क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया है जो क्या होता है इसको देखेंगे। ये स्पेशली लवण में होता है। इसका अर्थ होता है जल का क्रिस्टल में बदलना। जब जल क्रिस्टल में बदल जाए तो उसे जल के क्रिस्टल में
बदलने की प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। देखते हैं उदाहरण से पहले इसके अच्छे से परिभाषा को देखेंगे। लवण के एक सूत्र इकाई में मौजूद जल के निश्चित अणुओं की संख्या को जल का क्रिस्टलीकरण कहते हैं। उदाहरण को देखते हैं, CuSO4 5H2O, इसको ब्लू विट्रियोल भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, इसको कॉपर सल्फेट और 5 वाटर बोलेंगे, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बोलेंगे। अगला है कैल्शियम सल्फेट, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इसे जिप्सम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? जिप्सम। आगे सेम है लेकिन हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, जिसे हम लोग हड्डियों में क्रैक आने पे, टूटने पे प्लास्टर के तौर पे चढ़ाते हैं। अगला जो है सोडियम कार्बोनेट और डेका मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, ये हम लोग जानते हैं वॉशिंग सोडा होता है। इस तरीके से हम लोगों का लवण टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू सो मच।